तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आज की किस्त में हम अमाल की किताब के 17वें बाब का मुताला जारी रखेंगे। हमने पौलुस के अथेने में होने के बारे में बात की थी, जो इंसानी हिकमत का शहर था, लेकिन ये शहर बुतों और गैर माबूदों से भरा हुआ था। और आज हम देखेंगे कि अथेने में पौलुस के साथ क्या हुआ और उन्होंने अथेने में कैसे मुनादी की। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। शुक्रिया भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, इससे पहले कि हम 17वें बाब के बाकी हिस्से पर बात करें, हम चाहेंगे कि आप हमें गुज़िश्ता किस्त और इस बाब के गुज़िश्ता हिस्से के बारे में बताएं। जी हाँ, गुज़िश्ता बाब के आखिरी हिस्से में हमने देखा कि पालूस थसुलनिके गया और उसने अपने दस्तूर के मुताबिक 3 सब्तों तक यहूदी इबादत खाने में मुनादी की। लेकिन शरीर यहूदी खामोश नहीं रहे और ना ही उन्होंने अंजील को कबूल किया और ना ही उन्होंने पालूस की खिदमत जारी रहने दी। जब वो गैर कौमों में गया मुनादी की तो उन्होंने उस पर जुल्म और सितम जारी रखा और इसीलिए पालूस रसूल को थसुलनिके छोड़कर बेरिया जाना पड़ा। और बेरिया के लोग वहां से ज्यादा नेक और अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने कलाम को सुना और बड़े शौक से कबूल किया और सहीफों पर तहकीक की कि क्या पालूस के इल्फाज किताबों के मुताबिक हैं, और बेशक उसने किताबों के मुताबिक ही बात की। और थसलनिके के यहूदियों ने बेरिया तक उसका पीछा किया और उसके खिलाफ इज़ारसानी फैलाई, लिहाजा उसे एथेने जाना पड़ा। और वो एथेने गया और शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया और उसने यीशु और उसके जी उठने के बारे में मुनादी की। लिहाजा कुछ अकूरी और स्तोपकी फलसफी उसे ले गए और उससे कहा, हम ये गुफ्तगू मजीद तफसील से सुनना चाहते हैं। वो उसे एरियुगापा ले गए और ये वो जगह थी जहां उसका लेक्चर या तकरीर सुनना मुमकिन था। अब मैं 22वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। पौलुस ने अरुपगस के बीच में खड़े होकर कहा कि ए अथीने वालों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। चुनाचे मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बान गाह भी पाई जिस पर लिखा था कि नामालूम खुदा के लिए। बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूजते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूं। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए जमीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मियादें और सकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढें, शायद कि टटोल कर उसे पाएं। हर चीज वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा है कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं। बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ाते इलाही उस सोने या रुपए या पत्थर की मानिंद है जो आदमी के हुनर और ईजाद से घड़े गए हों। बस खुदा जहालत के वक्तों से चशमपोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिलाकर ये बात सब पर साबित कर दी है। जब उन्होंने मुर्दों की क़यामत का जिक्र सुना तो बाज ठट्ठा मारने लगे, और बाज ने कहा कि
ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इसी हालत में पौलुस उनके बीच में से निकल गया, मगर चंद आदमी उसके साथ मिल गए और ईमान ले आए। उनमें दियोनिसियस और अरोपगस का एक हाकिम और दमरस नाम एक औरत थी, और बाज और भी उनके साथ थे। भाई यूसुफ, पौलुस ने बहुत सारे देवताओं के दरमियान खड़े होकर उससे कहा, मैं देखता हूं कि तुम बड़े मजहबी हो। उनके बहुत से देवता और बुत थे, लेकिन वो एक और देवता को ढूंढ रहे थे ताकि उसकी परस्तिश करें, जिसे नामालूम खुदा कहा जाता है। हमें इस नुक्ते के बारे में बताएं। जैसा कि हमने एथेने के लोगों के बारे में कहा था कि यहाँ देवता या बुत को तलाश करना किसी आदमी को तलाश करने से ज्यादा आसान था। अगरचे कि ये कुछ मनफी था, लेकिन पालूस ने हिकमत से इसे इब्तदाई नुक्ते के तौर पर इस्तेमाल किया। लिहाजा उसने उनके मजहबी होने की तारीफ की, लेकिन उसने कुर्बानगाह को इस्तेमाल किया जिस पर लिखा था नामालूम खुदा के लिए, और उसने उनसे कहा, तुम जिस खुदा की इबादत करते हो और उसे नहीं जानते, मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। और फिर उसने खुदा के बारे में बात करना शुरू की। और मैं ये अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि ना सिर्फ एथेने के लोग बल्कि आज बहुत सारे मजहबी लोगों के लिए खुदा नामालूम खुदा है। वो इबादत तो करते हैं लेकिन खुदा से वाकिफ नहीं। और ना सिर्फ वो जो खुदा का इनकार करते हैं, जो मलहद हैं, बल्कि बहुत सारे मजहबी लोग भी खुदा को नहीं जानते और उनके लिए खुदा एक नामालूम खुदा है। और पालूस रसूल ने 7 खुदाओं पर बात की जिनकी फहरिस्त हम बना सकते हैं, और मेरे ख्याल में इसका इतलाक ना सिर्फ 2000 साल पहले पालूस के दिनों से होता है, बल्कि ये हमारे आज के दौर के लिए भी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि बहुत से लोग खुदा के बारे में उलझे हुए ख्यालात रखते हैं। और अगर हम इनमें से चंद ख्यालात पर बात करें जो पालूस रसूल ने अपनी वसी और जामे तकरीर में बयान किए, तो शायद ये हमारे नाजरीन के लिए बाबरकत हो। बेशक हम इन ख्यालात का जायजा लेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि बराए मेहरबानी हमें नामालूम खुदा या नामालूम खुदा के बारे में भी बताएं। जी देखिए, मैं कहूंगा कि ये एक अफसाना है कि एथन में कहत पड़ा। वो नहीं जानते थे कि हमें किस खुदा को खुश करना है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे खुदा थे। हमें किस खुदा को खुश करना चाहिए या किस खुदा को राजी करना चाहिए। लिहाजा उन्होंने कहा कि हम एक बर्रा लेंगे और उसे उन बुतों के दरमियान जलाएंगे, और जिस बुत के पास बर्रा ठहरेगा तो इसका मतलब होगा कि यही खुदा हमसे नाराज है और हम उसे कुर्बानी पेश करेंगे। लिहाजा बर्रा चलता रहा और एक खाली जगह पर ठहर गया। वहां कोई बुत नहीं वहां था। कोई बुत ना था। वो हैरान हो गए सही। और उन्होंने सोचा कोई ऐसा खुदा है जिसे हम नहीं जानते और यही खुदा नाराज है। सो उन्होंने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लिखा नामालूम खुदा के लिए। और पालूस ने उसी अफसाने को अपने इब्तिदाई नुक्ते के तौर पर इस्तेमाल किया कि सच्चे खुदा के बारे में बताए, तुम एक ऐसे खुदा की इबादत करते हो जिसे तुम नहीं जानते। और बेशक वो कुछ भी नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने खुदा को तस्लीम करने के लिए मुनासिब तौर पर नहीं देखा। लेकिन पालूस के लिए ये इब्तदाई नुक्ता था, तुम ऐसे खुदा की इबादत करते हो जिसे तुम नहीं जानते और मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन अगरचा तुम उसकी परस्तिश करते हो लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं जानते। भाई यूसुफ, जैसे बुतों का तसव्वुर एक तसव्वुर है, तो ये तमाम देवता काफी नहीं थे और उनकी भूख नहीं मिटी थी, लिहाजा वो किसी और खुदा की तलाश करना चाहते थे। मैं चाहूंगा कि आप हमें एक खुदा के लिए इंसान के दिल की भूख और प्यास के बारे में बताइए, और ये कि एक खुदा के सिवा कोई चीज इस भूख को कैसे बचा सकती है और ना ही पूरी कर सकती है। बुतों का तसव्वुर महज तसव्वुर है, यानी, और मैं नहीं जानता कि इंसान कैसे गुमराह हो गया, कैसे। लेकिन जब हम यसाया का 44वां बाब पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही हैरानकुन अल्फाज मिलते हैं, जिसमें यसाया नबी बुतों की इबादत करने वालों के बारे में कहते हैं कि उन्होंने उसे अपने हाथों से बनाया। मसलन के यसाया के 44वें बाब में लिखा है कि क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं पस वो देखते नहीं और उनके दिल सख्त हैं पस वो समझते नहीं। कोई भी अपने दिल में नहीं सोचता और ना किसी को मार्फत और तमीज है कि इतना कहे, मतलब कि वो थोड़ी सी मन तक इस्तेमाल करने के काबिल नहीं कि अब वो क्या कहेगा। इसका एक टुकड़ा आग में जलाया, क्योंकि ये एक दरख्त है जिसे उसने काटा था। उसका एक टुकड़ा आग में जलाया और मैंने उसके अंगारों पर रोटी पकाई और मैंने गोश्त भूना और खाया। अब क्या मैं इसके बकिया में से एक मकरूह चीज बनाऊं, यानी कि बुत बनाऊं? क्या मैं दरख्त के कुंधे को सजदा करूं? वो राग खाता है
फरेब खुर्दा दिल ने उसको ऐसा गुमराह कर दिया है। ये बुत परस्ती का अलमिया है और पालूस इस अलमिया के मरकज में था। लिहाजा आप क्या समझते हैं कि पालूस इतने बड़े सानहे से पहले क्या करेगा? वो बुतों की पूजा करते हैं, ये बुत वो बुत, और फिर आखिर में उन्होंने नामालूम खुदा के लिए बुत बनाया और कहा कि हम इस खुदा की परस्तिश करना चाहते हैं। लेकिन पौलुस ने उस नामालूम खुदा से शुरू किया और एक खुदा की मुनादी की, और उससे यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह पर आया। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। खुश आमदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल कीजिए। यहाँ नामालूम खुदा के लिए एक कुर्बानगाह थी। ये वो दाखिली राह थी जो खुदा ने पलूस के लिए तैयार की ताकि वो लोगों को निजात का पैगाम सुना सके। बराए मेहरबानी क्या आप हमें इनके बारे में कुछ बता सकते हैं? रूहों को बचाने के लिए रास्तों के बारे में बताइए। मैं कहना चाहूंगा कि ये कुर्बानगाह हमारे खुदाम ने नहीं बनवाई थी ताकि पालूस रसूल बोल सके, बल्कि उससे पहले मौजूदा सूरत हाल ये थी कि वहां एक कुर्बानगाह थी जहां लिखा था नामालूम खुदा के लिए, और उसने वहां से शुरू किया। और हिकमत वाला वो है जो रूह को उसी हाल में जीते जिस हाल में वो है। वो किसी भी वाक्य को देखकर महसूस करता है कि ये किसी भी सुनने वाले के लिए इब्तदाई नुक्ता हो सकता है और इसके जरिए वो अंजील की मुनादी भी कर सकता है। मैं रूहों के सबब से बड़े फाते मसीह की 2 मिसालें दूंगा। पहली मिसाल जब याकूब कुएं पर गया और वहां एक औरत पानी भरने आई, चुनाचे उसने उसे कहा कि मुझे पानी पिला, और ये एक दरवाजा था। इसलिए नहीं कि उसने उसे पानी दिया, उसने ना पानी दिया ना उसने पिया, बल्कि उसने उसके साथ जिंदगी के पानी के बारे में बात की जो वो देता है। और एक दूसरी जगह लोग उसके पास आकर सियासी वाक़ये के बारे में बताने लगे। जब पिलातुस ने कुर्बानियां पेश करने वाले मजहबी लोगों के खून मिलाया, उसने उनके खून को कुर्बानियों के साथ मिलाया। चुनाचे मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि ये यरूशलेम में उन सब से ज्यादा बदतरीन गुनाहगार थे? नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। लिहाजा अक्लमंद शख्स जो रूहों को जानता है अपने सामने की मंजर को किसी भी नुक्ताए आगाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, और अगर वो माहिगीर है तो आदमगीरी की वो बात कर सकता है, और अगर वो गले की देखभाल कर रहा है तो वो चरवाहे की कहानी सुन सकता है जो कि बच्चों को तलाश करता है। हम उस नुक्ते से शुरू कर सकते हैं जहां अमूमी मुमासलत हो और उसे पेश कर सकते हैं, या जैसा कि फिलिप्पस के बारे में ये कहा गया है कि उसी नविश्ते से शुरू किया और यीशु की खुशखबरी दी। किस्त के आगाज में आपने कहा था वाहिद खुदा के बारे में 7 खूबसूरत चीजें हैं जिनके बारे में पौलुस ने बात की। आप हमें उनके बारे में कुछ बताइए। देखें, आज के लोग ये सोचते हैं कि खुदा तख्लीक करता है। खुदा दरख्तों में है, पानी में है और पहाड़ों में है, और उन्हें यहाँ आयत 24 में बताता है जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया। क्योंकि खुदा ने दुनिया की सब चीजों को पैदा किया, इसका मतलब है कि खुदा खालिक है और मखलूक से मुख्तलिफ है। खुदा ही है जिसने दुनिया और सब चीजों को पैदा किया, और खुदा खादिम नहीं तो वो कौन है? आसमान और जमीन का खुदा होते हुए देखें वो खादिम नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसीबत में ही बस उसे याद करते हैं, ऐ खुदावन मुझे बचा, ऐ खुदावन मुझे छोड़ा, ऐ खुदावन लड़के को शिफा दे, ऐ खुदावन लड़की को कामयाब कर। मैं उसी से मांगता हूँ लेकिन हिफाजत में होने पर उसे नहीं जानता। खुदा खादिम नहीं बल्कि मेरा खुदा है, और मुझे जानना है कि खुदा मालिक है, खादिम नहीं। ये जानते हुए कि सिर्फ खुदा ही मेरी जरूरियात और तकाजे पूरी करता है। और तीसरी चीज ये कि वो किसी चीज का मोहताज नहीं, और वो कहता है कि ना किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथ से खिदमत लेता है। बहुत सारे लोग खुदा का दिफा करते हैं, वो खुदा के लिए लड़ते हैं और समझते हैं कि उसे उनकी जरूरत है, बल्कि हकीकत यह है कि हमें खुदाम की जरूरत है, ना कि हम उसका दिफा करें। बुतों को जरूरत है कि कोई उनका दिफा करे। जैसे लाबिन ने याकूब से कहा, तूने मेरे बुत क्यों चुराए? और अगर वो ऐसे खुदा थे जो अपना दिफा नहीं कर सकते थे तो वो खुदा नहीं, वो वहम है, वो अफसाना है। खुदा किसी चीज का मोहताज नहीं, मुझे खुदा के सही मुकाम को तस्लीम करना है, और अगर वो मेरे दिल में नहीं तो फिर मैं खुदा को भी नहीं जान सकूंगा। चौथी चीज ये है कि वो हमसे दूर नहीं, क्योंकि वो हमें वाज़े अल्फाज में बताता है
جب وہ کہتا ہے کہ کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانسیں اور سب کچھ دیتا ہے، اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی۔ خداوند اونچے برج میں نہیں، اور خدا ہمارے حالات میں وہ قریب ہے۔ مداخلت کرتا ہے، میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی۔ یہ چوتھی چیز ہے، اور پانچویں چیز کہ خدا بت نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا بت ہے تو ہم خدا کو کمتر کرتے ہیں، اور اس کے لیے 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور ایجاد سے گھڑے ہوں۔ اس سے خبردار رہیں کہ خدا پتھر ہے اور تم پتھر کی عبادت ایسے کرتے ہو جیسے وہ خدا ہے۔ یہ غیر قوموں کی عبادات ہیں جس کی پرانے عہد نامے میں یہودیوں کو اجازت نہیں تھی، تو پھر آج کے دور میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ خدا برائی اور نجاست کو منظور نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے خدا ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ خدا اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ دنیا کی عدالت کرے گا، اور جب تم اس لمحے توبہ کرو گے وقت ختم ہو چکا ہوگا اور بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ بھائی یوسف، یہ خوبصورت ہفت پہلو خاکہ ہے، لیکن 27ویں آیت سے ابھی میرا ایک سوال ہے تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں۔ کون کس کی تلاش کر رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہی انسان کو تلاش کرنے اور انسان کی تلاش کرنے والا ہے۔ یہاں انسان کیسے خدا کو تلاش کر سکتا ہے؟ در حقیقت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان کی خدا کو تلاش کرنے کی سنجیدہ خواہش اہم ہے، اور یرمیہ کی کتاب کے 29ویں باب میں اس نے کہا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ عیسائی نے کہا جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ لیکن غور کریں کہ وہ کہتا ہے تاکہ خداوند کو ڈھونڈیں، شاید ٹٹول کر اسے پائیں۔ یہ ثبوت ہے کہ شاید انسان اندھا ہے جو اپنے راستے کو ڈھونڈتا ہے، لیکن اگر وہ شخص خدا کو ڈھونڈتا ہے تو پھر خدا ہم میں سے کسی سے بھی دور نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس شخص پر ظاہر کرے گا جو خدا کی تلاش کرے گا۔ 28ویں آیت میں لکھا ہے، اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں، جیسا تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا ہے کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں۔ یہ آیت خدا کے متعلق ہے، لیکن وہ خدا کی طرف سے الہام کے اندر شاعروں کے الفاظ کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ یہاں اس نے شاعروں کے الفاظ کا حوالہ دیا، اور اس نے شاعروں کی باتوں کی تصدیق کی، کیونکہ شاعروں کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی۔ مثلا ایک خدا کی انجیل کی منادی کرنے والا ایک گیت یا پھر عام لوگوں کی مثال کا حوالہ دے سکتا ہے اگر یہ درست ہے اور مطابق ہے۔ اور لکھے ہوئے کلام کے مطابق ہے۔ تیتس کے خط میں لکھا ہے، اس نے کریتی نبیوں میں سے ایک کے الفاظ کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ یہ گواہی سچی ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کی بات سچ نہ ہو، اور بعض اوقات لوگوں کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے اور انسانوں کی حکمت سے حوالہ دیتے ہیں، بالخصوص اس لیے کہ وہ کلیسیائی عبادت میں ایمانداروں سے مخاطب نہیں بلکہ وہ ایتھنے کے فلسفہ دانوں اور حکمت والوں کے درمیان منادی کر رہا ہے، لہٰذا وہ شاعروں کی باتوں میں سے کچھ کا حوالہ دیتا ہے جس سے تقریر کمزور نہیں ہوتی۔ اور یہ الہام خدا کا اختیار ہے جو اسے خوش کرتا ہے۔ جی 29ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کی نسل ہو کر۔ خدا کی نسل ہونے سے کیا مراد ہے؟ مطلب کہ تمام انسان خدا کی اولاد بن گئے ہیں؟ صرف ایماندار خدا کے بچے ہیں اور وہی اس کے فرزند ہیں۔ الہام کی دستکاری شاندار ہے، وہ لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ خدا کی نسل ہیں، اور خدا کے فرزند ہونے اور اس کی نسل ہونے میں فرق ہے، اور یہ فرق ہم یوحنا کے 8ویں باب میں دیکھتے ہیں جب وہ کہتا ہے، ہم تو ابراہام کی نسل سے ہیں اور ہم کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے۔ اس نے انہیں جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تم ابراہام کی نسل ہو، لیکن ابراہام کے فرزند نہیں۔ اگر تم ابراہام کے فرزند ہوتے تو ابراہام کیسے کام کرتے؟ تم مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ اور عمومی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ انسان خدا کی نسل سے ہے، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بت انسان کی نسل ہے۔ ہم بت کی نسل سے نہیں، کیونکہ وہ ہمیں تخلیق نہیں کر سکتا، بلکہ ہم بت بناتے ہیں۔ اس کی اصل انسان ہے، لہٰذا بت انسان کی نسل ہیں اور انسان خدا کی نسل ہیں۔ بھائی یوسف، ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔
अजीज नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। सवाल कीजिए। मेरा सवाल 30वीं आयत से है। लिखा है, बस खुदा जहालत के वक्फों से चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। 31वीं आयत में वो कहता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है। जब वो अदालत के बारे में बात करता है तो क्या ये ज्यादा मुंतकी नहीं कि वो कहता है खुदावंद की मार्फत या खुदा की मार्फत, मतलब कि वो इंसानियत के बारे में बात ना करता बल्कि वो इलाही अकनूम के बारे में बात करता। भाई यूसुफ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि आखिरी दिन खुदावंद यीशु अदालत करेगा। ये बात भी मालूम है कि अदालत करना खुदा के खुद मुख्तार कामों में से एक है। उसने यहाँ उसे खुदावंद क्यों नहीं लिखा, बल्कि उसने उसे आदमी कहा। मेरा ख्याल है कि इसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि लोगों ने मसीह की तहकीर की इसलिए क्योंकि मसीह एक इंसान था। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो खुदा की अलूहियत पर हमला करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मसीह से ठोकर खाते हैं क्योंकि वो इंसान बना। और दूसरी वजह यह है कि जब वो इंसान बना उसने निजात हासिल की। उसे निजात की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो आसमान पर है। और मैं बहुत एहतराम से कहता हूं कि ये जरूरी था कि वो जिस्म में आता, इंसान बनता, ताकि गुनाह की कीमत अदा करे। और जब वो सलीब पर मरा तो उसने यही किया। और वो जिसने निजात हासिल की, अगर उसकी निजात का इनकार कर दिया गया तो वही अदालत करेगा जिसने इंसान के लिए निजात हासिल की। वो इंसान है और अदालत भी जरूर इब्ने आदम ही करेगा। तीसरी वजह यह है कि हमारे पास यूहन्ना के 5वें बाब में एक वाज़ेह हवाला है जिसमें लिखा है, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा इसलिए कि वो आदम ज़ाद है। अदालत इब्ने आदम करेगा, ना कि कोई भी आदमी। लेकिन ये नाम खुदा के अलकाब में से एक है जब वो ये कहता है कि ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। जब वो इब्ने आदम की इबादत करेंगे तो इसका मतलब है कि वो महज इंसान नहीं बल्कि खुदा है। लेकिन वो खुदा जो मुजस्सम हुआ और जिसने इंसानी सूरत इख्तियार की, और इन 2 वजूहात की बिना पर जिनका मैंने जिक्र किया, उसे हकीर जाना गया और रद्द किया गया क्योंकि वो इंसान है और वही सलीब पर मरा। और वो इस खास वजह से अदालत करेगा क्योंकि वो इब्ने आदम है। और अगर इंसान की हैसियत से उसकी तहकीर की गई और उसने इंसानी तौर पर निजात हासिल की तो उसके पास इंसानी तौर पर अदालत करने का हक है। लेकिन वो महज इंसान सिर्फ नहीं इंसान है। नहीं। इसका मतलब हाँ, आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया। वो इंसान है लेकिन उसी वक्त बिल्कुल। खुदा भी, वरना वो अदालत नहीं करेगा। वो कैसे अदालत करेगा, वो कैसे भेद जान सकता है? क्योंकि आखिरी दिन की अदालत की बुनियाद इंसानों के राजों से पर्दा उठाना है, और इस कौन राज जानता को है? खुदा के सिवा कौन सही। जानता है? तो फिर वो जो ये यकीन रखते हैं कि आखिरी दिन मसीह कायनात की अदालत करेगा, तो उन्हें यह भी जानना चाहिए कि जो अदालत करता है उसे खुदा होना चाहिए जो भेदों को जाहिर करता है। सही। लिहाजा उन्हें ईमान लाना होगा कि मसीह खुदा है। एक और- पहेली जिसे उन्हें हल करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं 30वीं आयत पर भी बात करना चाहूंगा। खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। मैं इस बुलावे पर गौर करना चाहूंगा कि खुदा आदमियों को हर जगह हुक्म देता है। लिहाजा मैं चाहूंगा कि आप हमें इसके बारे में बताइए। मेरे ख्याल में इससे बड़ी और मजबूत अलामत और कोई नहीं है कि खुदा जानता है, क्योंकि उसने माजी में एक काम किया, उसने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, और मुस्तकबिल में वो एक काम करेगा, वो दुनिया की अदालत रास्तबाजी से करेगा। ताहम खुदा जानता है, गोया तुम्हारे पास तौबा का मौका अभी है। खुदा अभी हुक्म देता है, और अगर उसने आपका नाम 10वें आबा व अजदाद से किया तो आप कहेंगे कि ये मैं नहीं हूं। लेकिन जब वो कहता है कि सब आदमियों को हर जगह, तो कोई ऐसा समझदार शख्स नहीं जो इस आलमगीरियत में रुकावट डाल सके, क्योंकि कोई भी ऐसा करने के काबिल नहीं है। सब आदमी हर जगह। और एक और अच्छी बात है कि खुदा ने इस जहालियत के दौर को नजरअंदाज किया, और इस वाज में उसने 3 दफा हिकमत के शहर में फलसफा दानों से बात की, और वो जहालत के बारे में बात करता है और उन्हें बताता है कि तुम्हारा सारा माजी जहालत पर मुश्तमिल था। लेकिन अगर तुम अभी तौबा करो तो खुदा जहालत के जमाने को नजरअंदाज करने के लिए तैयार है। और अगर तौबा नहीं करते तो उसने एक दिन मुकर्रर किया है जिसमें वो दुनिया की अदालत करेगा, ना इंसाफी से नहीं बल्कि रास्ती से। और अगर खुदा ने रास्ते से हमारी अदालत की तो हम कहाँ जाएंगे? हमें उसके रहम और फजल की
ضرورت ہے اور یہ ہر ایک شخص کے لیے دستیاب ہے اگر وہ ابھی توبہ کرے۔ لیکن عدالت کرنے سے پہلے اس نے سب کو یقین دلایا۔ صحیح۔ خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، اس کا مطلب کہ خدا آج تک موقع فراہم کرتا ہے۔ جی شکریہ بھائی، اب جی وقت بھائی، ہے کہ ہم ضرور، مہمانوں بہت کے ساتھ شکریہ۔ مل کر قسط کی دہرائی کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ اتھینے کے لوگ عجیب لوگ تھے جن کے بہت سے دیوتا تھے، لیکن انہوں نے نامعلوم خدا کے لیے قربان گاہ بنائی۔ اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ایک افسانہ ہے کہ اتھینے میں ایک دفعہ قحط آیا تھا اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ دیوتاؤں میں سے کون ان سے ناراض ہے کیونکہ وہاں قحط تھا۔ لہٰذا انہوں نے ایک بھیڑ لی اور کہا کہ جس دیوتا کی قربان گاہ کے سامنے وہ رکے گی جہاں نام لکھے تھے تو وہ جان جائیں گے کہ کون سا دیوتا ناراض ہے۔ لیکن افسوس کہ بھیڑ ایک خالی جگہ پر رک گئی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ ضرور کوئی نامعلوم خدا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہر انسان فطرتاً اپنے دل میں بھوک اور پیاس لے کر پیدا ہوتا ہے کہ وہ واحد خدا کون ہے جس نے یہ سب بنایا ہے اور جس نے یہ سب کائنات بنائی ہے۔ گویا کہ یہ سارے دیوتا کافی نہیں۔ بالکل وہ مطمئن نہیں تھے۔ ٹھیک ہے۔ پولس نے واحد خدا کے بارے میں کہا کہ شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں۔ وہ کہتا ہے کہ انسان خدا کو جاننے کے لیے ٹٹولتا ہے، وہ اپنا راستہ ٹٹولتا ہے۔ لیکن کیا اس کے راستہ ٹٹولنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف انسانی خدا کی تلاش کر رہا ہے یا خدا انسان کی تلاش کر رہا ہے؟ بے شک انسان کی خواہش اور سچی آرزو بہت اہم ہے۔ تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ وہ اس کی راہ ٹٹولتا ہے، یعنی انسان اندھا ہے۔ لکھا ہے کہ زکئی یسوع کو دیکھنے کی تلاش میں تھا اور اس کی یہ خواہش پوری ہوئی۔ 31ویں آیت میں وہ کہتا ہے اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ یہاں اس نے مسیح کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ وہ آدمی ہے اور قیامت کے سلسلے میں اسے خدا یا خداوند نہیں کہا؟ ہم نے اس کی 3 وجوہات دیکھی۔ پہلی کہ ہم مسیح کے تجسم سے واقف ہیں، بہت سے لوگوں نے اس کی تحقیر کی۔ بہت کم خدا کو حقیر جان سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کو حقیر جانا کیونکہ انسان بنا، اور انہوں نے اس کا مذاق اڑایا مسیح کیسا ہے اور خدا کیسے انسان بنتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ جب مسیح نجات کو پہنچ گیا تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ انسان بنے بغیر ہمارے لیے نجات حاصل کر پاتا۔ لہٰذا نجات حاصل کرنے کے بعد اب وہ لوگوں کی عدالت کر سکتا ہے، وہ ان کی عدالت کر سکتا ہے جو نجات کا انکار کرتے ہیں، مسیح ان کی عدالت کر سکتا ہے۔ تیسری وجہ ہم نے یوحنا 5 میں دیکھی، اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ ابن آدم کا مطلب محض انسان نہیں ہے بلکہ وہ خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہو، کیونکہ خدا کے بغیر کوئی بھیدوں کو نہیں جان سکتا۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی خدا یوسف، کو آپ کا برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز مہمانوں کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔